हमने पहले की वीडियो में ये पढ़ा था कि पास्ट टेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट किए थे। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास सिंपल टेंस होता है तो उसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमेशा वॉज या वर, प्लस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड आईएनजी आएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी, और वर होता है हमेशा प्लूरल के साथ। और मैंने आपको बताया था ही शी इट के साथ हमेशा वॉज लगेगा, दे के साथ हमेशा वर लगेगा। ये हमने पढ़ा था। इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव और भी हम सारे कर चुके हैं। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट। पहले इसकी हिंदी में पहचान देखेंगे कि हिंदी में क्या पहचान होती है। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस की पहचान मैंने आपको बताई थी, रहा था, रही थी, रहे थे। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बताई थी, ए से लेकर अंग तक की ध्वनि। वैसे ही पास्ट परफेक्ट की हिंदी में पहचान होती है, चुका था, चुकी थी या चुके थे। यानी कि हम खाना खा चुके थे, वह सो चुका था। ये सारे वर्ड किसके अंदर यूज किए जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज किए जाएंगे। इसके साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहेगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जो है हमारी वर्ब की फॉर्म लगती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाएगा। तो सिंपल से शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट के सिंपल का क्लू बनाते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल। सिंपल में आपको अभी तक पता चल गया होगा सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, प्लस इसमें वर्ब क्या आती है, थर्ड फॉर्म, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ क्या आएगी, हैड आएगी। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो। इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। अभी हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट में हेड लगेगा। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको हिंदी बताती हूँ, हम खाना खा चुके थे। इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, हम, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, प्लस में क्या लग जाएगा, हैड, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट, हैड ईटन, वी हैड ईटन फूड। हम खाना खा चुके थे। इसका एग्जांपल और देखिए, वह सो चुका था या वह सो चुकी थी। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या रहेगा, वह, और चुकी थी यानी कि वो लड़की है। लड़की अगर सिंगुलर हो तो उसको अपने क्या बोलते हैं, शी। शी के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हेड। सोना को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, शी हैड स्लेप्ट, वह सो चुकी थी। इसके सिंपल का क्लू प्लस इसका एक एग्जांपल उतार लीजिए। अब अपने करेंगे नेगेटिव। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव टेंस। देखिए, टेंस के अंदर आपको ध्यान ये रखना होता है कि एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब का बताना चाहिए कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी तक 3 टेंस करवाए हैं। सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगती है, डिड। और वो डिड कब लगाई जाती है, जब हमारे पास क्या हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड। और वही अगर अपने बात करें कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में हमेशा क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद हमने टेंस पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस।
पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहेगी, वॉज या वर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, वॉज हमेशा लगता है सिंगुलर के साथ, वर हमेशा लगता है प्लूरल के साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके अलावा, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने आपको कुछ एडवर्बियल्स लिखवाई थी, उन एडवर्बियल का आपको क्या यूज कर, वो आपको पता होगा कि अगर ये वर्ड मेरे को दिया हुआ है तो उसके अंदर मुझे कौन सा टेंस भरना है। इनके साथ साथ में इनके कुछ रूल्स भी होते हैं, वो रूल्स अपने क्या करेंगे लास्ट में पढ़ेंगे। अब हमने बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो हमेशा क्या रहेगी, हेड रहेगी। अब इसके नेगेटिव क्या बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हमने इसका एक एग्जांपल देखो, वह गांव नहीं जा चुका था या वह आम नहीं खा चुका था। ही हैड नॉट ईटन मैंगो। मैंने आपको बता दिया कि WH वर्ड के अलावा जो नोट होता है वो हमेशा थर्ड नंबर पर आता है। WH वर्ड में ये फोर्थ नंबर पर हो जाता है कि हमने आगे आगे क्या लगा देते हैं, WH वर्ड लगा देते हैं। उसके आगे अपने नेगेटिव हो गया, अब अपने करेंगे इंटेरोगेटिव, पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि सबसे पहले क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की हेड है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हिंदी देखते हैं इनकी एक एग्जांपल, क्या वह जा चुका था। अब देखो मैंने क्या बोला है, क्या वह जा चुका था, आप क्या बोलोगे, हाँ वह जा चुका था। यानी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उनकी ये भी पहचान होती है कि इनका जवाब हमेशा अपने को हाँ या ना में देना होता है, इंग्लिश के अंदर नो या यस के अंदर देना होता है। अब देखिए, क्या वह जा चुका था, सबसे पहले क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या दी हुई है, हेड, सब्जेक्ट चुका था, यानी कि लड़के की बात चल रही है, और लड़के के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, ही। जाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गोन। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन। हैड ही गोन, क्या वह जा चुका था। अब अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस के बारे में। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगी और बीच में नोट पे लगेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका क्लू देखिए, सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, क्या तुम नहीं सो चुके थे। सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हेड, प्लस में क्या तुम नहीं सो चुके थे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, तुम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। हैड यू नॉट स्लेप्ट, हैड यू नॉट ईटन, क्या तुम नहीं खा चुके थे। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका क्लू एंड इसका एग्जांपल। अब हमने आगे पढ़ेंगे WH वर्ड। अब हम करेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव। देखिए, WH वर्ड में सबसे पहले क्या लग जाता है, WH वर्ड लग जाते हैं, जैसे वाई, वेयर, वाई,
हाउ सारे वर्ड्स। उसके बाद में लगती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जांपल सेट करते हैं। वह कहाँ जा चुका था। देखिए कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, ये हमारा क्या हो गया WH वर्ड। उसके बाद में लगती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड, प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर वह, और जा चुका था यानी लड़का है तो लड़के के लिए क्या यूज होगा ही। जाना को क्या बोलते हैं गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, वेयर हैड ही गोन। ये हो गया WH वर्ड इंटरोगेटिव। अब हमने आगे पढ़ेंगे WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्लू, सबसे पहले क्या लग जाएगा WH वर्ड, उसके बाद में क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड, प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा क्लू। अब इसका एग्जांपल क्या लेंगे। वह क्या नहीं खा चुका था। सबसे पहले क्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे व्हाट। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर क्या बीच में लगा रहा है एक सेंटेंस के तो वो कौन सा टेंस होगा WH वर्ड इंटरोगेटिव। अगर क्या सबसे पहले या फिर लास्ट में लगा हुआ आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा इंटरोगेटिव होगा। तो ये क्या क्या है बीच में, इसलिए हमने यहाँ पर वट लगा दिया। वट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हेड, सब्जेक्ट यानी कि ही, प्लस नोट, खाना की थर्ड फॉर्म ईटन। ये हो गए हमारे टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के सारे टाइप। सिंपल के अंदर सबसे पहले क्या लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में नोट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में जो हेड है वो सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। और WH वर्ड में सबसे पहले क्या लगाया जाएगा WH वर्ड। मैं आपको ये सारे क्लू वापस एक बार लिखवा देती हूँ, आप उस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले देखते हैं सिंपल। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में हमने करेंगे नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट नेगेटिव। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड और थर्ड नंबर पर नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सबसे पहले लगती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। फिर आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में आता है WH वर्ड। WH वर्ड में सबसे पहले क्या लगता है WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड। WH वर्ड कुछ भी हो सकता है वाई वेयर व्हाट whom who एक्सेट्रा। अब देखिए प्लस में हेड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर आता है WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव।
इसमें सबसे पहले लगता है WH वर्ड, प्लस में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सारे क्या हो गए, क्लूज हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपने आगे करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो आपको ध्यान में रखना है, वो रूल्स पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी होगी किस टेंस में कौन सा फॉर्म बननी है, कहां पर हेड लगेगा, कहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कहीं भी ऑलरेडी वर्ड लग रहा है, कोई भी टेंस, इसको अपने एक एडवर्बियल बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट की, अगर कहीं पे ऑलरेडी वर्ड लग रहा है तो ऑलरेडी वर्ड के साथ आप हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूं मैं, ही डैश ऑलरेडी डैश देयर, ही डैश ऑलरेडी डैश देयर। ये आपके पास क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, और आपको ऑप्शन में क्या दिए होंगे, आपके पास ऑप्शन होंगे हैज गोन, वॉज गोइंग, हैड गोन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी ऑलरेडी लगा हुआ आ रहा है तो ऑलरेडी के साथ हमेशा क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही के बाद में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड ऑलरेडी गोन देयर, वह जा चुका था, वह पहले ही जा चुका था। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कब यूज किया जाता है, जब हम कोई काम पहले कंप्लीट कर चुके हो, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा ना, वो पास्ट के अंदर हमने काम कंप्लीट किया, रिसेंटली कंप्लीट किया, यानी अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने वो काम पूरा किया है, तब हमने क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये भी एक इसका यूज है कि वहां पर अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये काम पहले हो चुका है या फिर एक काम पूरा हो चुका था, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करोगे। उसके बाद आपको दो इसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो आप नोट करके लिखिए। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये दोनों है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। बिफोर का मतलब होता है पहले। अगर कोई भी टेंस के अंदर अगर बीच में बिफोर आ रहा है और उसके अंदर दो अपने पास क्या दिए हो, एग्जाम्पल दिए हो, यानी दो फिलअप दिए हो, तो आपको पता होना चाहिए बिफोर का मतलब क्या है, पहले। यानी बिफोर से पहले अपने हमेशा क्या लगाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में हमेशा आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपको एग्जाम में कैसे दिया होगा, या फिर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल की हुई मिलेगी और आपको क्या भरना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल की हुई मिलेगी और आपको क्या करना होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एग्जांपल देखो, ही हैड गोन देयर बिफोर शी डैश, और आपको एग्जाम, आपको वर्ब दे दे रीच, तो आप यहाँ पर क्या भरोगे, बिफोर से पहले क्या आ रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि बिफोर के बाद में हमेशा अपने क्या कराएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड। व्हेन ही हैड गॉन देयर बिफोर शी रीच्ड, या फिर ही हैड गॉन देयर बिफोर शी रीच्ड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट। ये आप एग्जांपल भी उतार लीजिए और ये रूल भी उतार लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हमारे टेंस का। अब हमने करते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में क्या होगा, आफ्टर।
आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जैसे बिफोर से पहले अपने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो इसके बाद में हमने क्या लगा देंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और इससे पहले हमेशा क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब देखो इसका क्या हो सकता है, अगर आफ्टर शुरू में लगा हुआ आ रहा है, यानी आफ्टर फर्स्ट वर्ड है, तो उसके बाद में जो ब्लैंक होगा वहां पर आप क्या करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वाले ब्लैंक में आप क्या कर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि आफ्टर के जस्ट बाद वाला जो ब्लैंक होगा जहां पर टेंस यूज हो रहा है, वहां पर आपको हमेशा क्या करना होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये कब होगा, जब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, अगर हमारे पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर से पहले हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इसका एग्जांपल देखिए, he had finished his work। ये एक टेंस है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। ये किसके बाद में आना चाहिए, आफ्टर। अगर मैं यहाँ पर बिफोर लगा दूं और यहाँ मैं आफ्टर लगा दूं, तब क्या हो जाएगा, बिफोर का मतलब पहले, यानी ये बिफोर से पहले आ रहा है और आफ्टर से बाद में आ रहा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिफोर के जस्ट बाद वाले टेंस में क्या आता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि दो टेंस के अंदर आफ्टर भी आ जाए और बिफोर भी आ जाए। जिसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आफ्टर के जस्ट बाद वाले टेंस में क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बिफोर से जस्ट पहले वाले टेंस में हमेशा क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब अपने इसका एग्जांपल देखते हैं, देखिए, आफ्टर दे हैड इटन देयर मील, दे डैश टू फील सिक। अब आपके पास ये क्या आ जाए, एग्जांपल आ जाए या फिर क्वेश्चन आ जाए और आपको ऑप्शन में दिया जाए बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। देखिए, आफ्टर दे हैड इटन देयर मील, उनका जैसे ही उन्होंने खाना खाया उनको क्या महसूस होने लग गया, बीमार महसूस होने लग गए वो। ठीक है, उनको बीमारी महसूस होने लग गई। अब देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, आफ्टर के जस्ट बाद वाले टेंस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए उसके बाद वाले टेंस में हमेशा हमने क्या फिल करेंगे, सेकंड फॉर्म। बिगन की सेकंड फॉर्म होती है बिगन। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, दो रूल्स बताए। पहले रूल के अंदर तो ये है कि अगर हमारे पास बिफोर आ रहा है, बिफोर को हिंदी में बोलते हैं पहले, ये अगर हमारे पास बिफोर आ रहा है तो बिफोर से पहले वाले जो टेंस होते हैं वो कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और उसके बाद वाले टेंस में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। रूल नंबर सेकंड के अंदर मैंने आपको करवाया आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर के बाद वाले जो टेंस होगा उसके अंदर हमेशा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और उससे पहले वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। इसके अलावा एक रूल और देखिए, अगर कहीं पे भी वैन लगा हुआ है, वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आप उससे पहले क्या फिल करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एग्जांपल देखिए, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई केम। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई केम, वह अपना काम कर चुका था जब मैं पहुंचा, या फिर जब मैं आया। ठीक है,
इसका ऐसे भी बन सकता है कि वह अपना काम कर रहा था जब मैं आया। अब देखिए आपको ये चीज के अंदर मैंने ये रूल इसलिए लिखवाया, आपको पता होना चाहिए अगर वैन के पास में कहीं पे भी कोई भी साइड में क्या दिया है, पास्ट दिया है, यानी कि पास्ट टेंस दिया है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट की बात से कोई भी पास्ट टेंस दिया है तो उसके अदर वाले टेंस के अंदर भी हमेशा पास्ट ही आएगा, कभी भी प्रेजेंट फ्यूचर नहीं आएगा। यहाँ पर हमने ही हैज फिनिश्ड नहीं लिख सकते क्योंकि हैज क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पास्ट हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगा, पास्ट ही लेके आएगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद एक रूल बताया हो कि अगर वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर अपने वॉज या वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे कंफ्यूजिंग वाले आपके एग्जांपल या क्वेश्चंस आते नहीं है, बट अगर आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पर हमारे पास वर्ब के सेकंड फॉर्म है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पास्ट करना है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे तो भी सही होगा, वोज प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करोगे तो भी सही होगा। लेकिन उसके अंदर भी आपको खुद का माइंड लगाना होगा कि कहीं कुछ ऐसे काम की बात नहीं चल रही हो जो पूरा हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि वो काम जो पूरा हो चुका है, जो चल रहा था चल रही है, वो नहीं चलेगा, इसके अंदर ये काम कर चुका है। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, वॉज प्लस आई एन जी कर दूं, यानी कि ही वॉज फिनिशिंग हिज वर्क व्हेन आई कैम, वह अपना काम कर रहा था, यानी वो चल रहा है अभी काम। समझ में आया आपको, मैंने उसे देखा है और वो काम अभी चल रहा है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में वो काम पूरा हो चुका है। जब कोई भी वर्क कंप्लीट हो जाए तो अपने क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अगर काम चल रहा था और मैंने उसको देखा है तो अपने क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। ये क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट, ये हमारे हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में आपका टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, देखिए इस टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं ओनली, पास्ट को छोड़ो, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या दिया होता है, टाइम दिया हुआ होता है। ठीक है, जिस टाइम के अंदर आपको क्या लगाना होगा, सिंस या फोर। अब देखिए सिंस और फोर किसके आगे लगता है, मतलब किसके आगे मैं सिंस लगाऊंगी, किसके आगे मैं, सिंस लगाया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, 2 PM, 3 PM। ठीक है, और फोर लगाया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि सुबह से शाम से, या फिर मान लो 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 घंटे से। अब मुझे ये नहीं पता 2 घंटे कौन से, 2 दिन कौन से, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात चले तो अपने क्या लगाएंगे, फोर। और सुबह से शाम से की बात करें तो अपने क्या लगाएंगे, सिंस, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। ये हर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा, पास्ट में भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। यानी लास्ट में सिंस या फोर लगा हुआ मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। इनकी कोई प्रकार की एडवर्बियल्स नहीं होती, इसके अंदर आपको सिर्फ क्या करना होगा, देखना होगा। और अगर इनकी पहचान की बात करें हिंदी में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी में पहचान की बात करें तो इसमें लगता है रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ में इसमें क्या लग जाएगा, समय, यानी कि टाइम भी लग जाएगा। मैं आपको एक चीज, एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, वह सुबह से रो रहा था, इसके अंदर देखो रो रहा था, लास्ट में रहा था आ रहा है, यानी कि कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस भी हो सकता है ना। लेकिन इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, वह सुबह से रो रहा था, यानी इसके अंदर मैंने आपको टाइम दिया कि वह सुबह से रो रहा था। जब वहां पर टाइम आ जाए तो वो हमेशा कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, ये तो इसकी हो गई हिंदी में, जहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ भी आ जाए और उसके साथ में समय लगा हो जाए तो वो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा।
परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसके देखिए, इसके अपने सिर्फ अपने पास रूल्स है, वो रूल्स करेंगे। यानी मैंने सिर्फ इसके अंदर क्लूज होते हैं, इसका कोई एडवर्बियल या फिर वो नहीं होती है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर एक सेंस होना चाहिए कैसे टेंस को पहचाना जाएगा। अगर कोई भी काम कंप्लीट हो रहा है या फिर हाल ही में कंप्लीट हुआ है, ठीक है, आपने उसको देखा है, वो अभी चल नहीं रहा है, वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो पहले की बात थी, तो वहां पर पास्ट आएगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो आपको पता है लास्ट में पता चले वो काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, वो आने वाले टाइम में होगा, तो वहां पर फ्यूचर आ जाएगा। प्रेजेंट का काम वो होता है जो अभी चल रहा हो, ठीक है, वहां के लिए अपने क्या लगाएंगे, प्रेजेंट लगाएंगे। अब इसका सबसे पहले सिंपल देखिए, सिंपल का क्लू होता है सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, हैड बीन, हैड प्लस बीन भी बोल सकते हैं इसको, हैड प्लस बीन, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, प्लस में टाइम। यानी इन दोनों में से हमेशा एक आएगा। अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ रहा है तो अपने क्या करेंगे, सिंस करेंगे। अगर 2 दिन सुबह से 4 बजे से या फिर ऐसे मान लो 4 घंटे से 3 घंटे से आधे घंटे से बात चलिए तो अपने 4 लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था, वह सुबह से सो रहा था, या फिर वह सुबह से सो रहा था, ठीक है। देखिए, ही, वह को ही लिखेंगे, ही हैड बीन, सोना को क्या बोलते हैं, स्लीप, प्लस में आईएनजी स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग। मैंने क्या बोला, सुबह से सो रहा था, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं क्या यूज करूंगी, सिंस, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का सिंपल टेंस। अब हमने करेंगे पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। नेगेटिव में बस इतना चेंज होगा कि यहां पर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा थर्ड नंबर पर। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, हैड प्लस बीन, शी हैड नॉट बीन आएगा इसके अंदर। मैंने आपको बताया था नोट हमेशा थर्ड नंबर पर लगेगा। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सिंस और फोर के बाद हमेशा टाइम लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका एग्जांपल ये करते हैं, वह सुबह से नहीं खा रही थी, वह सुबह से नहीं खा रही थी। शी हैड नोट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब अपने बात करते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं, ना कि सब्जेक्ट से। हमने करेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या दी हुई है, हेड, हेड बीन होता है, लेकिन अपने बीन को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सिंस और फोर के बाद में हमेशा क्या लगाएगा, टाइम लगाएगा। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फोर का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका एग्जांपल बताते हैं, क्या हम 2 घंटे 2 घंटे से पढ़ रहे थे। देखो, शुरू कहां से होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि
हैड। हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, प्लस में क्या लग जाएगा, बीन। और पढ़ना को आप स्टडिंग भी पढ़ सकते हो और रीडिंग भी पढ़ सकते हो। अब देखो कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे की बात चल रही है, इसलिए ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं क्या यूज करूंगी, फोर का यूज करूंगी। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ आता कि क्या हम सुबह से पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता, पॉइंट ऑफ टाइम होता, क्योंकि हमें पता है कि सुबह की बात चल रही है, जब हमारे पास 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन की बात चल रही हो, तो अपने हमेशा क्या यूज करेंगे, फोर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस में क्या होगा, नोट का यूज होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड, प्लस में सब्जेक्ट प्लस नोट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर्म, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये एक तो कब यूज किया जाएगा, जब कोई काम पूरा हो जाए। ठीक है, वहां पर अपने पास्ट का यूज करिए। दूसरा आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर सिंस और फोर लगता है, सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। इससे एग्जाम्पल हम निकल करेंगे। अब हमने जल्दी जल्दी सिर्फ क्या कर लेते हैं, क्लूज कर लेते हैं। देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब अपने पास उसके बाद में आता है WH वर्ड। ये हमारा लास्ट टेंस है पास्ट का। सबसे पहले क्या लग जाएगा, WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फोर। और WH वर्ड आगे लग रहा है तो लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और नेगेटिव यानी WH वर्ड के नेगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। ये हो गया WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव का, यानी कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट। अब हमने कल करेंगे इन जितने भी हमने अभी तक पास्ट टेंस कंप्लीट किए उनके सब साथ में तो क्वेश्चन करेंगे, और साथ में प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कॉम्बिनेशन करना सीखेंगे, कैसे अपने को कंबाइन कर सकते हैं।